हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ट्रैवलिंग की वजह से और काम की वजह से मैं बिल्कुल भी वीडियोस जो है वो शूट नहीं कर पा रही थी। बट इन जो भी मेरी ट्रैवलिंग थी उसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारा जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और मैं एक नई चीज़ जो है वो बनाने जा रही हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरीज जो मैंने जो सुनी या जिन लोगों से मैं मिली। कुछ लोगों की जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा एक इंस्पिरेशन करने वाली होती हैं, या फिर इतनी ज़्यादा जो है वो आपको मोटिवेट करती है। तो ऐसा लगता है कि दुनिया में इतने ऐसे भी लोग हैं जो कि इतना कुछ फेस करते हैं और उसके बाद भी उनके अंदर जो एक जुनून है वो एक डिफरेंट लेवल का होता है। और ऐसे लोगों की स्टोरीज जो है वो हर किसी को पता होनी चाहिए। और बहुत एक डिफरेंट जो है वो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जितनी भी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल रियल लाइफ की स्टोरीज है, कोई फेक नहीं है, कहीं किसी किताबों की या कि कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। तो ये आज जो स्टोरी है वो एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जिसने अपना बचपन जो है कभी जिया नहीं और बचपन में ही वो बड़ा हो गया। आपने मूवीज में सुना होगा। तो एक ये जो बच्चा है इसका नाम है गौरव। और गौरव जो है एक मिडिल क्लास फैमिली में जो है वो पैदा होता है। गौरव अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। इनके एक फादर है और एक मम्मा है और इसकी दो सिस्टर और एक इससे छोटा भाई है, मतलब कि चार भाई बहन है। गौरव जब 9 साल का था तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। और इनके फादर जो थे गौरव जो है, इनके फादर जो थे वो किसान थे, खेती करते थे और बट ड्रिंक बहुत करते थे। तो ड्रिंक की वजह से वो घर में बहुत कलेश होता था। तो जब गौरव का छोटा भाई इस दुनिया में नहीं आया था, उनकी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, तब से ही आई थिंक जब 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे तो उनकी फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। और जब गौरव का छोटा भाई जो है वो कृष्णा जब इस दुनिया में आया, तो कृष्णा 5 मंथ का था तो उसके फादर की एक इंसिडेंट में जो है वो डेथ हो गई थी। और घर में अब कमाने वाला कोई था नहीं। एक दादी थी और दो सिस्टर थी, एक छोटा भाई भी आ चुका था। ऐसे में गौरव जो था वो गांव में रहता था और उसने ये डिसाइड किया कि गौरव जब उसके फादर थे तो वो बहुत शरारती था, क्योंकि वो पहला बच्चा था अपने घर का, तो थोड़ा लाड प्यार भी था बट थोड़ा शरारती भी था। जब उसके फादर एक्सपायर हो गए तो उस बच्चे में अचानक ही कहाँ से समझ आई। और वो इतना छोटा सा बच्चा, जबकि वो सिर्फ 9 साल का था, वो खेतों में जाता था। वहाँ पे उनके घर में भैंसें थी, भैंसों को जो है वो लेके जाता था। घर के जितने काम होते हैं वो सारे काम करता था, लकड़ी काट के लाता था, अपनी मम्मी को देता था, फिर वो खाना बनाती थी। तो इस तरीके से जो है गौरव और इनके घर का जीवन यापन होता था। लेकिन क्योंकि पापा ने कोई ऐसा पैसा जो है वो जमा नहीं किया था, तो पापा के देहांत के बाद उनके कार्यक्रम में जो भी उनका था, और उनके पापा ने कुछ लोन वगैरह भी लिया हुआ था, तो कर्जा हो गया था। अब कर्जे वाले जब घर पे आते थे तो बेचारी माँ को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी और उनको कोई नहीं पता था। तो अब किसी तरीके से 1 डेढ़ साल जब हो गया तो गौरव ने ये डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा किसी सिटी एरिया में और वो काम करेगा, क्योंकि गांव में जो है वो पैसों की इतनी आमदनी नहीं थी। तो उनके गांव में कुछ लोग थे जो कि मुंबई में रहते थे। तो एक दिन गौरव ने कहा कि मुझे भी मुंबई जाना है और आप जो बोलोगे वो मैं काम करूँगा। और मुझे जो है वो अपना घर चलाना है, क्योंकि अब मेरे घर में कोई भी मेरे अलावा कमाने वाला नहीं है। उनकी दादी जो थी, वो सारे बच्चे अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा अटैच थे। तो दादी ने बहुत समझाया, अभी तो तू छोटा है, तू कैसे जाएगा, क्या करेगा? तो वो थोड़ा ज़िद्दी था।
तो उसने अपने दादी को समझाया कि नहीं, मैं जाऊँगा और मैं बाहर काम करूँगा, क्योंकि गाँव से तो कुछ नहीं होगा, बहन है, छोटा भाई है, कैसे घर जो है वो चलेगा। गौरव गाँव के कुछ लड़कों के साथ मुंबई निकल जाता है। जब गौरव बाहर गया, तो वो उसको कुछ नहीं आता था, ना वो पढ़ा-लिखा था, स्कूल भी वो और ज़्यादा उसको पढ़ाई-लिखाई का इतना शौक नहीं था। इससे पहले कभी वो आज से पहले कभी किसी सिटी एरिया में गया नहीं था, तो उसको कुछ पता नहीं था। बट वो जब गया, तो उसे एक किसी जो कोठी होती है, उस कोठी में एक हाउस कीपिंग का काम मिल गया। आज से पहले उसे उसके सारे शौक पूरे होते थे कि आपको क्या खाना है, आज तक उसने ऐसा खुद का कोई काम नहीं किया था कि खुद खाना बनाना है, खुद कपड़े धोने, ऐसा कोई काम नहीं किया था। बाहर के जो भी गाँव के काम होते थे, वो ज़रूर उसने किए थे। तो एक नई जगह जिस घर में वो गया मुंबई के, उस घर में उनको एक छोटा-सा, जैसे एक इतना सा था कि आप उसमें रह सकते। एक रूम दे दिया गया, और जो उनके जिसके साथ वो गया था, तो कुछ दिनों तक उन्होंने अपने साथ रखा उनको, और वहाँ पे उसको हाउसकीपिंग का काम मिला। हाउसकीपिंग के काम के साथ-साथ जो भी उस बच्चे से बात करता था, तो वो उनसे अटैच हो जाता था, क्योंकि गौरव दिल का बहुत साफ था और बहुत ही मेहनती था। वहाँ पे उसने काम किया, और जिनका वो काम करता था, वो भी गौरव से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, और उन्होंने जो है, गौरव ने क्या किया कि जब वो उनका काम कर देता था, उसके बाद फ्री होने के बाद वो अदर्स पार्ट टाइम में वो जैसे कि डॉगी का केयर करने के लिए जो है कुछ काम होते थे, या फिर किसी को हेल्पिंग ज़रूरत होती थी, तो छोटी-छोटी शॉप्स में, तो गौरव जो है साइड बाय साइड वो भी किया करता था, जिसकी परमिशन जो लैंडलॉर्ड थे, जिनके घर में वो पर्टिकुलर हाउसकीपिंग का काम करता था, उन्होंने उनको परमिशन दे रखी थी कि ठीक है, जब आपका काम खत्म हो जाए, तो आप अदर काम भी कर सकते हो, कि बहुत ही हेल्पिंग थे। तो इस तरीके से गौरव ने जो है वो काम करना शुरू किया। जब वो घर से निकला था, उसके बाद फर्स्ट मंथ उसने जो है अपनी मम्मी को ₹5000 जो है वो घर भेजे। उसके बाद धीरे-धीरे उसको अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अर्न होने लगी, और उसने दिन-रात मेहनत की, और दिन-रात मेहनत करके उसने हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो अपनी मम्मी को भेजता था, जिससे उसने अपना पहले सारा कर्जा निपटाया। कर्जा निपटाने के बाद उसने अपने घर पे, उनके घ उसका जो घर था, वो बहुत घास-फूस का घर था, घास-फूस का घर था। और फिर गौरव जब गया, उसके बाद वो वापस नहीं आया, वो सिर्फ़ पैसे भेजता था, और अपनी मम्मी को जो है बताता था कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। जब सारा कर्जा निपट गया, तो उसके बाद उसने अपना एक घर बनाया। वहाँ पे उसने 2 रूम्स का जो ईंट का घर बनाया, और उसके घर को देख के सारे जो है वो एकदम अचंभित हो गए कि किस तरीके से इस बच्चे ने में इतनी मेहनत करके जो है वो अपना कर्जा भी निपटाया, अपना घर बनवाया। अब जो सबसे बड़ी बात थी कि एक तो जब वो जब वो वहाँ गया, तो पहले तो उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, पर किसी तरीके से उसने ये सारे काम किए, और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने छोटे भाई का, क्योंकि गौरव जो है एक ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता था, तो ब्राह्मण फैमिली में एक जनेऊ होता है, तो उसने ये भी डिसाइड किया कि 2-3 साल उसने जब ये सारे काम कर लिए, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसे अपने भाई का जनेऊ करना था, छोटा जो था, तो अब उसका शौक बहुत था, तो उसने ये डिसाइड किया था कि उसे अपने भाई को जो है वो पढ़ाना भी है, तो उसने अपने तीनों भाई-बहन को पढ़ाया, स्कूल में एडमिशन्स कराए, जो कि दोनों बहनें तो जाती थी पापा के टाइम से ही, लेकिन जब छोटा वाला भाई जब थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसका भी स्कूल में एडमिशन कराया। फिर उसने अपने भाई का जब घर बन गया, लोन हो गया, फिर उसके जनेऊ का कार्यक्रम जो है वो जो है वो सेलिब्रेट किया। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो उसने अपनी मम्मी का एक एकासी जाग, क्योंकि उसकी मम्मी एकादशी का फास्ट करती थी, और एकादशी के फास्ट जो भी महिलाएं करती हैं, तो उसके उद्यापन के लिए उनके कल्चर में था एक अच्छा खासा जो है वो एकादशी जाग कराया जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और अच्छे अच्छे इसको कराने में जो है थोड़ा सोचते हैं। बट इस छोटे से बच्चे ने अभी ये सिर्फ जो है वो 16 साल का था, और इसने इतना बड़ा कार्यक्रम जो है एकादशी जाग का ये करा लिया। और एकादशी जाग जब भी कराया
बुलाया जाता है या फिर जब भी जनेऊ होता है तो इसमें पूरे गाँव को भोज दिया जाता है। तो उसने अपनी मम्मा को कहा कि तेरे सारे शौक जो है वो मैं पूरे करूँगा, और इस बच्चे ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिन-रात मेहनत की और इसने अपनी मम्मी का 81 जाग भी करा दिया। सिर्फ़ 17 साल की उम्र में इस बच्चे ने जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना बड़ा जो है वो एक नमूना पेश किया। और अब जब जाग हो गया तो जाग में जब बहुत सारे रिश्तेदार आए, गाँव वाले सब देख के इस बच्चे की मेहनत को जो है आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद पूरे कहते हैं 2 साल के बाद जब वो घर पहुँचा, तो घर जब पहुँचा और 81 जाग हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, फिर इसने बोला अपनी मम्मी से कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जो है वो अब कुछ साल और मेहनत करके अपनी बहन के बारे में भी सोचना है, और उसके बाद जो है अपनी बहन के बारे में सोचना इन द सेंस कि उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बाद उसकी शादी के लिए, फिर आगे और भी चीज़ें जो है वो मुझे करनी है। ये बोल के वो सारे अपने कार्यक्रम को निभा के वो वापस चला जाता है मुंबई। और जब वो मुंबई जाता है तो उनके जो ओनर है वो उनसे पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी बातें बताता है। तो उसके ओनर जो है वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुझे अपनी बहन की शादी की जो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तू अपनी बहन को पढ़ा, जब भी उसकी शादी का वक़्त आएगा तो हम तेरे साथ खड़े हैं। ये सुन के गौरव जो है वो बहुत खुश होता है, बहुत ही भावुक भी हो जाता है। बट इस बच्चे की जो एक इंस्पिरेशन है कि इस बच्चे ने अपना बचपन नहीं जिया, 9 साल का बच्चा कितना होता है, लेकिन कहते हैं कि गाँव का एक जो एनवायरनमेंट होता है वो एक बहुत ही अलग होता है। गाँव के बच्चे ज़्यादा मैच्योर होते हैं कंपेयर टू शहर के बच्चों से। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी बात, उनका कॉमन सेंस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इस बच्चे के बारे में जब मैंने सुना तो लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई, और ऐसा लग रहा था कि हम अपनी छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके इतना ज़्यादा जो है वरिड हो जाते हैं, तो इस बच्चे के पास तो ना आगे कोई था, ना पीछे कुछ था, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और जब ये बच्चा अपने घर से बाहर निकला, तो इसने कभी नहीं सोचा था कि ये सारा कुछ कर पाएगा। ये सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी के लिए और इसके घर के आगे जो लोग कर्ज़ माँगने आते थे, वो कर्ज़ निपटाने के लिए ये बच्चा शहर की तरफ निकला। और शहर में जाके इसका जो जुनून था काम करने का, तो जिनके घर ये काम करता था, जब मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ़ 3 से 4 घंटे सोता है, और हमेशा जो है काम करने के बाद जो भी छोटा-मोटा काम इसको मिलता है वो सारे काम ये करता है, और अपने ऊपर पैसा ना खर्च करके ये सारे पैसे अपने घर भेज देता है। और इस बच्चे का जो जुनून है वो बहुत ही अलग है। कहते हैं कि जो आप यंग एज में जो आपकी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, वो आप उतनी ज़्यादा जो है एक अच्छे वे में या जो भी आपका काम है उसपे फ़ोकस करते हैं, तो वो अच्छे से आप उसको आपका टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो गौरव की जो स्टोरी थी वो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर गई, क्योंकि अभी गौरव स्टिल अभी मुंबई में है, और अभी ये 1 डेढ़ महीने पहले की बात है जब उसने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश की है। और जब मेरी गौरव से बात हुई तो मैंने बोला कि गौरव, मैंने पूछा कि आगे आपका क्या प्लान है? तो उसने मुझे बताया कि दी अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, और जो मम्मा को था कि वो उनको हमेशा से था कि मुझे 81 जाग करना है, मुझे नहीं पता कि अब तेरे पिताजी यहाँ नहीं रहे, अब मैं कितना ज़िंदा रहूँगी, इसलिए मैंने उनकी ये इच्छा जो है पूरी कर दी। अभी मेरी 2 सिस्टर हैं, मैं अपनी दोनों सिस्टर की धूम-धाम से शादी करना चाहता हूँ, तो अभी वो छोटी हैं, स्कूल्स में पढ़ रही हैं। तो अभी उनकी पढ़ाई हो जाए, फिर उनकी शादी हो जाए, उसके अभी तो ये टारगेट है। तो इस बच्चे ने एक-एक टारगेट को सेट किया, उस टारगेट को अचीव किया, और उसके बाद उसने अलग टारगेट रखा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। लिटरली जब मैंने उससे बात की, वो बहुत सॉफ्ट था, मतलब उसकी बात लग ही नहीं रहा था कि इस छोटे से बच्चे ने, और जिस तरीके का सेलिब्रेशन उसने किया, मतलब पूरे गाँव में 3 दिन जो है भोज बोला जाता है उस गाँव, जब भी हम कोई जनेऊ का जो भी खाने-पीने का जो भी सिस्टम होता है उसको भोज कहा जाता है। तो कहा जाता है कि 3 दिन उस बच्चे ने पूरे गाँव को एकदम वो कराया। उसने अपने छोटे भाई को कहा कि तेरे जो भी फंक्शन है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, और अपने उस पेन को और दर्द को उसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। पर उसने कहा कि दीदी जब सब कुछ हो गया तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरे घरवालों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके पीछे कोई नहीं है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में, ऐसा जुनून तो लगता है कि जब छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती है और हम घबरा जाते हैं, तो लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ इस गौरव की जो कहानी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी आगे देखते हैं गौरव आगे क्या अचीवमेंट करता है। अगर कुछ इसके फ्यूचर में अगर मुझे और कुछ ऐसे अचीवमेंट मुझे गौरव के बारे में पता चली तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। अभी गौरव जो है बहुत अच्छी लाइफ़ जी रहा है और उसकी फैमिली भी बहुत खुश है। स्टिल वो अभी मेहनत कर ही रहा है और आगे जो भी उसके टारगेट है उसके ऊपर वो फ़ोकस है। तो आज के वीडियो मैं यहाँ जो है वो क्लोज़ करूँगी और ये जितनी भी सीरीज़ जो है रियल स्टोरीज़ की जो सीरीज़ है, वो सारी ऐसी सीरीज़ होंगी जो कि बिल्कुल रियल होगी। खुद उन आप बीती आप कह सकते हैं, आप बीती ये रियल स्टोरीज़ हैं, जो हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। आई होप सो कि आपको इसके गौरव की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मैं जल्द ही आऊँगी अब एक नई नेक्स्ट न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जहाँ रहिए खुश रहिए और हमेशा स्माइल करते रहें और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा जो है वो टारगेट मतलब हमेशा जो है अचीव करने के लिए मेहनत करते रहें। और एक बहुत ही अच्छी एक डायलॉग है जो कि आपने सोशल मीडिया पे सुना ही होगा कि कभी निराश ना हो, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और कहते हैं ना अगर एक बहुत ही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिली ज़िंदगी में मेहनत करने के बाद भी, तो आपको एक तजुर्बा तो मिल ही जाता है। तो कोई बात नहीं, तजुर्बे के लिए ही सही, तो अपनी ज़िंदगी को हमेशा एक पॉज़िटिव वे में जीना सीखें और एक अच्छी सी वाइब्स के साथ अपने जो भी ड्रीम्स हैं, उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।